हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है, विभिन्न खंडों की संख्याएँ व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। यहाँ पे बोल दिया कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक है लेकिन वकील नहीं है। ये देखिए वकील इतना है। ठीक है, ये वकील है यानी ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए सेफ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी है, यानी सेफ और शिक्षक दोनों में आएगा। ये देखिए दोनों में ये 9 आ रहा है। ये देखिए सेफ भी है और शिक्षक भी है 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 9। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे बोल दिया है कि वकील नहीं है, इसलिए ये हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये सेफ और शिक्षक दोनों इतना हो रहा है, लेकिन ये जो 7 है ये वकील में भी आ रहा है। यहाँ बोल दिया है वकील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए 1125, यहाँ गुणा के स्थान पे क्या आएगा, डिवाइड 45, डिवाइड के स्थान पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 39, माइनस के स्थान पे क्या आएगा, प्लस 17 और प्लस के स्थान पे माइनस 19 इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में जा रहा है, पहले तो 2 बार में जा रहा है। 45 गुना 2 करेंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर 90 और 112 में 90 हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 112 में हम लोग 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 22 और ये 5 यानी 225। तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, ओके 45 गुना 5 225 होगा। तो 25 गुना 39 प्लस 17 माइनस 19, तो 25 गुना 39 करेंगे तो 25 गुना 9 कितना हो जाएगा, 25 गुना 9 225, 225 का 5 बाकी कितना हो जाएगा 22, 25 दिया 75, 75 और 22 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, तो 975 प्लस 17 माइनस 19, तो 17 माइनस 19 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 975 माइनस 2 करेंगे तो 973 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए तो ये जो समीकरण है इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 38, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 21, प्लस के स्थान पे माइनस 436, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 4 और माइनस के स्थान पे प्लस 73 इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जा रहा है, 109 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 38 गुना 1 38 बाकी 3, 38 गुना 2 कितना हो जाएगा 76, 76 और 3 कितना हो जाएगा ये, तो ये देखिए 798 माइनस 109 प्लस 73 इक्वल टू क्या आएगा। तो 798 में हम लोग 73 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 8 17 बाकी 1 871, इसमें हम लोग 109 घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 762 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए नंबर सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, नंबर देखना आसान है। पहले यहाँ पे 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, 4 प्लस 4 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, तो नेक्स्ट में 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं, ये देखिए 2 ऑप्शन में 20 है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, ये देखिए यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, तो 21 में 2 ऐड करेंगे 23 किसका होता है, डब्लू का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए के का 11, एल का 12, यानी प्लस 1 हो रहा है नेक्स्ट में, तो एन में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ। नेक्स्ट में क्या है, आई का 9, जी का 7, ये देखिए -2 यहाँ पे हो रहा है, तो 3 में -2 करेंगे 1 आएगा, 1 किसका होता है, ए का,
तो WOA20 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे? माइनस का 3। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 5, फिर यहाँ पे हो रहा है माइनस का 7। तो पहले माइनस 1 हुआ है, फिर 3, 5, 7, तो आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 9। तो 685 में हम लोग 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 676, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि, ये देखिए यहाँ पे सिंपली बोला कि यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि यहाँ पे जो संबंध बने सेम वही लॉजिक यहाँ भी लगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग पहले पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रख देते हैं हम लोग? FDH, और यहाँ पे क्या रख देते हैं? परसेंटेज के स्थान पे NHU। तो ये देखिए F का क्या होता है? 6, L का 12, यानी कि प्लस का 6 हुआ है, O का 15, N का 14, लेकिन यहाँ तो माइनस का 1 हो गया, यानी कि ये तो ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब 2 हम लोग रख के देखते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं? GCH, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे? TPU। तो ये देखिए G का 7, L का 12, यानी कि प्लस का 5 हुआ है, O का 15, T का 20, ये देखिए इसमें भी प्लस का 5 हुआ है, बिल्कुल सेम लॉजिक लग रहा है। C का 3, H का 8, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हो रहा है, K का 11, P का 16, बिल्कुल इसमें भी प्लस 5 हो रहा है, H का 8, M का 13, ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है? प्लस 5 प्लस 5। तो ये लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये इसके स्थान पे हम लोग ये रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे ये, तो दोनों के बीच सेम पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ माइनस का 8 हो रहा है, ये देखिए फिर से यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है, फिर से यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या किया है? -8, तो आगे भी हम लोग -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 65, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 65। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 अंकों वाली यहाँ पे 5 संख्या है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, ये देखिए यहाँ पे उदाहरण देके समझाया है, ठीक है। पहला अंक क्या है? इसमें 6, 9 दूसरा अंक है और 7 तीसरा अंक, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 6 में से, तो सबसे बड़ी संख्या ये 902 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक क्या है? 0, ठीक है। दूसरे अंक को क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या है 283, ठीक है। छोटी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक कौन सा है? 3, तीसरे अंक में जोड़ा जाए, ठीक है। 0 को 3 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया, ये बाएं है और ये दायां है, ठीक है। ये देखिए ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक है? तो ऐसा कितनी संख्या है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग संख्या ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ संख्या मिल गया है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऐसा कितना संख्या है जिसका पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है? ये देखिए इसके पहले तो प्रतीक है लेकिन इसके बाद में प्रतीक नहीं है, तो ये संख्या तो नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या क्या है? 9, ये देखिए इसके पहले तो प्रतीक नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये तो संख्या नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट संख्या 1 है, ये देखिए इसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है, तो एक संख्या तो हमारा हो गया। नेक्स्ट संख्या ये देखिए 8 है, ये देखिए इसके पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर संख्या क्या है? 8, इसके भी पहले बाद प्रतीक नहीं है, ये देखिए इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। 5 के पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं, ये भी नहीं होगा।
8, 8 भी नहीं होगा। ये देखिए केवल एक संख्या है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। बाएं छोर से, बायां छोर से कितने स्थान पे है? 16वें स्थान पर कौन है? गीता। टोटल कितने विद्यार्थी है? 73, ठीक है। यदि सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है, गीता का दायां किधर होगा? इधर ही तो दायां होगा, ठीक है। तो गीता के दाएं भी कौन से स्थान पर है? 21वें। गीता के दाएं 21वें स्थान पर है, ठीक है। इसका 21वें स्थान पर है, ठीक है। कौन है? सुनीता। सुनीता जो है गीता के दाएं 21वें स्थान पर, यानी ये दोनों के बीच में 20 व्यक्ति होगा, तभी तो ये 21वें स्थान पे होगा। तो पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या हो जाएगा? तो पहले तो हम देखेंगे पंक्ति के बाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या है। तो ये देखिए पंक्ति के बाएं छोर से सुनीता का स्थान है, ये देखिए इसका स्थान 16वां, यानी 16 व्यक्ति, तो ये हो गया गीता को लेके 16 और 20 कितना हो जाएगा? 16 और 20 36, 36 और एक सुनीता खुद है यानी 37। तो यानी कि बाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या है? 37। तो दाएं छोर से कितना हो जाएगा? टोटल कितने विद्यार्थी है? 73। ये देखिए पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी है? 73 और सुनीता का स्थान बाएं से कितना है? 37। तो हम लोग क्या करेंगे? 73 में 37 माइनस कर देंगे, ठीक है। 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 और 6 में से 3 गया 3, यानी 36, ठीक है। तो ये देखिए 73, टोटल 73 है, उसमें से हम लोग 37 माइनस कर दिए, तो इधर कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 36। तो दाएं से सुनीता का स्थान क्या हो जाएगा? 37 ही तो होगा, इधर 36 विद्यार्थी है, ठीक है। ये देखिए बाएं से भी सुनीता का स्थान 37 है, दाएं से भी, तभी तो 37 प्लस 37 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 74, और 74 में हम लोग -1 करेंगे तो 73। ये देखिए टोटल 73 व्यक्ति है। -1 हो जाता है, क्यों? क्योंकि सुनीता 2 बार काउंट हो जाता है। ये देखिए 37 बाएं से भी है और दाएं से भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 74 से संबंधित है, ठीक है। उसी तर्क के अनुसार 13 20 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये देखिए 67 जो है 74 से संबंधित है और 13 किससे है? 20 से। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो प्लस का क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, और यहाँ भी प्लस का 7 हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे। 52 किससे संबंधित होगा? तो 52 में भी हम लोग क्या कर देंगे? प्लस का 7। तो क्या आ जाएगा? 59 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है प्रतीक संख्या और यहाँ पे कूट। 9 को किससे लिखा है? L से। 2 को किससे लिखा है? C से, ठीक है। तो ये देखिए पहले यहाँ पे क्या दिए दिया है? शर्त। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला घटक तो प्रतीक नहीं है, ये देखिए यही तो प्रश्न है। ये तो दोनों क्या है? संख्या है, यानी कि ये शर्त तो हमारा होगा नहीं लागू, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? पहला घटक एक प्रतीक होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा शर्त क्या बोल रहा है? यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ये देखिए बिल्कुल विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक को ये इससे कूटबद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी 5 को किससे लिखेंगे? इससे। ये देखिए यहाँ पे 5 को A से लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे 5 को A से नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि यदि पहला घटक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक को इससे कूटबद्ध किया जाएगा, यानी पहला भी ये होगा और लास्ट में भी ये होगा। तो ये तो सभी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा, ये देखिए ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी लागू नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी सबको जो कूट है वो लिख देते हैं हम लोग। तो ये देखिए एंड को यहाँ पे किससे लिखा गया? ये देखिए एम एंड को एम, तो एम कर देंगे। 3 को क्या है? डी, 3 का डी है, ठीक है। फिर एट द रेट को क्या लिखा है यहाँ पे? जेड, तो जेड लिख देंगे। 7 को क्या लिखा है? डब्लू, बिल्कुल। और परसेंटेज को क्या लिखा है? पी। तो ये देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है
तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु ए यहाँ पे, और 12 किलोमीटर पूर्व दिशा इधर ही तो है। ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व दिशा इधर है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका बायां किधर हो जाएगा? ठीक है, ये देखिए इसका बायां किधर होगा? इसका बायां ये ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में होगा बायां। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा। मान लीजिए ये काटा, ये देखिए 3 की ओर है, तो घड़ी किधर जाएगा? इधर 6 की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है बाएं मुड़ा है, तो ये विपरीत जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है? 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है। ये देखिए फिर से यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है? बाएं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। 13 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ 12 है, लेकिन ये 13 चल रहा है, यानी कि ये 1 किलोमीटर और चल रहा है। ठीक है, टोटल 13 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ेगा, बायां यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है? 9। फिर लेकिन ये 11 चल रहा है। ठीक है, तो 2 और चलेगा। वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ जाता है। इसका बायां किधर होगा? इधर, और 1 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा बायां, और घड़ी के दिशा में दायां। 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु पी पर रुक गया है। ठीक है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? ठीक है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करेगा? ऊपर कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर। और कितना दूर चलेगा? ये 2 चलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ 9 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। तो कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए एल का क्या होता है? 12, जे का 10, एन का 14, यानी पहले तो -2 किया है, फिर प्लस का 4 किया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया? एस का 19, क्यू का 17 और यू का 21। पहले क्या किया है? -2 और फिर प्लस का 4। पी का 16, ओ का 15, आर का 18। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? -1 फिर प्लस का 3। ठीक है, ई का 5, सी का 3, जी का 7, यानी कि यहाँ पे क्या किया है? -2 फिर प्लस का 4। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ऑप्शन नंबर 3 अलग है। ठीक है, क्योंकि सभी में क्या किया है? -2 + 4। ठीक है, ये देखिए, लेकिन इसमें -1 + 3 कर दिया है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसमें फिर से बोला है 3 एक समान है, 1 अलग है। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा अलग हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे क्या किया है? एस का 19 और यू का 21 प्लस का 2 किया है, डब्ल्यू का 23, वाई का 25, ये देखिए +2 हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया? एच का 8, जे का 10 +2, एल का 12, एन का 14, ये देखिए +2 बिल्कुल सही है। एन का 14, पी का 16 +2, आर का 18, टी का 20 प्लस का 2, एम का 13, के का 11। यहाँ तो -2 हो गया है, और ये तो इसमें तो कुछ और ही कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी होगा यहाँ पे। ठीक है, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, घड़ी के दिशा में क्या हो जाएगा? बायां, और घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा दायां, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्या दे दिया है? टी होगा यहाँ पे। ठीक है, टी के दाएं से गिनने पर, ठीक है, टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे। तो टी को हम लोग कहीं बैठा देते हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है। तो यहाँ क्या बोला है? टी के दाएं ओर से गिनने पर, टी का दायां इधर ही तो होगा,
टी और एस के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में दो लोग होंगे। ये देखिए क्यू के दाएं से गिनने, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच तीन लोग हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिनने पर भी और क्यू के बीच में तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, क्यू के दाएं से गिनने पर। तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, आगे पढ़ते। एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। एस कहाँ बैठा है, क्यू के ठीक दाएं, यानी क्यू यहाँ पे होगा, तभी तो क्यू के ठीक दाएं एस हो जाएगा। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू का दाएं इधर ये तो होगा, गिनने पर भी और क्यू के बीच में तीन लोग बैठे हैं, तो 1 2 3, यानी कि भी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में तीन लोग होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है। यू आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है, बैठा है। यू कहाँ बैठा है, आर के ठीक दाएं पड़ोस में, यानी दो स्थान खाली चाहिए, दो स्थान यहीं पे तो खाली है, तो यू कहाँ बैठा है, आर के ठीक दाएं पड़ोस में। तो आर का दायां किधर हो जाएगा, ये देखिए आर यहाँ पे होगा, यू यहाँ पे, तभी तो ये देखिए यू आर के ठीक दाएं होगा, ये देखिए। तो एक और कौन बच गया, यहाँ पे हो जाएगा, एक बच गया है पी, पी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या, क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, क्यू और यू, ये दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो इधर से तो 3 लोग हो रहा है, इधर से 2 लोग हो रहा है, ठीक है, तो 2 होगा या 3 होगा। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू के दाएं ओर से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या है, क्यू के दाएं से गिनने पर, ठीक है, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं, तो क्यू का दायां इधर ही तो होगा, ठीक है, तो क्यू के दाएं ओर से गिनने पर कितने लोग हो रहे हैं, 2 लोग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे संख्या और प्रतीक दिया हुआ है, इसका कूट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, तो शर्त, पहला शर्त क्या है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ये देखिए पहला घटक तो प्रतीक है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। यदि पहला घटक विषम संख्या, ये देखिए बिल्कुल विषम संख्या, और अंतिम घटक सम संख्या, ये देखिए अंतिम घटक यहाँ सम संख्या नहीं है, विषम ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ लेते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो ये देखिए दूसरा और तीसरा दोनों तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधी इसका जो कूट है वही हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 7 का कूट क्या है, यहाँ पे ये देखिए 7 का कूट है पी, तो पी हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 का कूट क्या है, ये देखिए 2 का कूट टी है, तो पी टी, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, ठीक है, 1 है नीचे, फिर उसके ऊपर 2 3 4 5 6 इस प्रकार है, ठीक है, और ए बी सी डी इसी में रहते हैं। तो उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, ये देखिए, फिर 3 है 4 है 5 है, इस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, तो ये सब में अभाज्य संख्या कौन सा है, तो ये देखिए 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, यानी कि ए इसी में रहता है, यही तीनों में से एक जगह रहता है, ठीक है, यही तो अभाज्य संख्या है। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनखंड 3 है, उनका गुणनखंड क्या है, 3 है। तो ये देखिए ए को हम लोग 5 पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5 पे ले लिए तो फिर यहाँ पे क्या बोला, ए और ई का गुणनफल 3 है, 3 कैसे हो सकता है, 2 भी लेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए ए को हमें यहाँ रखना पड़ेगा 3 पे, तभी तो ए और ई का गुणनफल 3 हो सकता है। तो ई को हम लोग 1 में रखेंगे तभी तो ये दोनों का गुणनफल ये देखिए 3 होगा, 3 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा 3, ये देखिए
यानी ए यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे बोल दिया ए और ई का गुणनफल क्या है 3 है। तो ये देखिए 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब बी यहाँ पे होगा, तभी तो बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति होगा। एफ सी के नीचे वाले तल पर रहता है, एफ कहाँ रहता है सी के नीचे वाले तल पे, यानी एफ यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे, तभी तो सी के नीचे वाले तल पे कौन होगा एफ। एक और कौन बच गया यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं डी। पूछा क्या है डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति है, तो डी और एफ, तो डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पे 5 संख्या है। यदि सबसे बड़ी संख्या कौन से है यहाँ पे 625। सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा हो जाएगा 2। दूसरे अंक को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन है 150, इसका दूसरा अंक कौन है 5। तो ये देखिए घटाया जाए तो क्या आ जाएगा, संख्या से घटाया जाए, ठीक है, यानी 5 - 2 किया जाए, ठीक है, 5 - 2 तो क्या आ जाएगा 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3। यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, ये देखिए दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या वाले दूसरे अंक से घटाया जाए। तो सबसे छोटा संख्या का दूसरा अंक कौन सा है 150 में दूसरा अंक, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ये देखिए ये सब उत्तर की ओर है, तो जब उत्तर की ओर है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब उत्तर की ओर बैठे हैं, ठीक है। टी जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो टी या तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। एक छोर पर बैठा है, तो कहाँ पे बैठा है अभी तो पता नहीं है। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठा देते हैं। आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, अभी टी कहाँ पे ये पता नहीं है, ठीक है। आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति, टोटल 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए यहाँ क्या बोला है, आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। पी जो है आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, पी कहाँ बैठा है आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, आर का दाएं इधर ही तो होगा पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में और एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी एस यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में होगा। यहाँ पी के बारे में क्या बोला है कि आर के दाईं ओर है और एस के बाईं ओर है, ठीक है। क्यू ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, क्यू कहाँ बैठा है ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यू कहाँ बैठा है ओ के ठीक बाईं ओर, ठीक है। क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, यहाँ बोल दिया क्यू जो है पंक्ति के छोर पे नहीं बैठा है। अगर ये दोनों एक साथ आएगा तो या तो ये यहाँ पे लिखाएगा या फिर यहाँ पे लिखाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्यू जो है पंक्ति के छोर में हो जाएगा, और यहाँ बोल दिया है क्यू जो है पंक्ति के छोर में नहीं है, इसका मतलब क्यू को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्यू यहाँ पे होगा और ओ यहाँ पे, यहाँ बोल दिया क्यू पंक्ति के छोर पे नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे क्या था टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, यानी कि टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया एन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति है, तो ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से संख्या प्रतीक है और इसका कूट यहाँ पे दे दिया है। पहले शर्त पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ये देखिए तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं शर्त। दूसरा क्या है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, बिल्कुल विषम संख्या हो रहा है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये देखिए अंतिम घटक तो ये प्रतीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा शर्त हम लोग पढ़ लेते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, ये देखिए ये दोनों घटक पूर्ण वर्ग कहाँ से हो जाएगा, ये तो प्रतीक है तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपली इसका जो कूट है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। 7 का कूट यहाँ पे क्या है W, तो W हो जाएगा, तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं।
ये देखिए डब्ल्यू ए तो दोनों में है तो ए तो आएगा ही। तो ये देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है जेड, इसमें आर, तो देखेंगे क्या आएगा। तो हम लोग तीसरा देख लेंगे एट द रेट को क्या लिखा है जेड, यानी कि जेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, यानी एफ सबसे ऊपर है। ठीक है, टोटल 7 बॉक्स है। ठीक है, एफ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स है, यानी एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स है। तो 3 बॉक्स हम लोग बना लेते हैं एफ और बी के बीच में। तो ये 5 हो गया, टोटल 7 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स और नीचे हो जाएगा। ठीक है, जी और डी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और डी के बीच में। तो इसे हम लोग यहाँ साइड में भी लिख लेते हैं, जी और डी के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है। ठीक है, डी को किसके ऊपर रखा गया है, यहाँ पे डी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। डी को कहाँ रखा गया है, बी के ठीक ऊपर। जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, किसके बीच, जी और सी। तो 1 2 3 4, ये देखिए जी और सी के बीच में 1 2 3 4। ये देखिए जी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे, तभी तो जी और सी के बीच में 4 बॉक्स हो रही है। देखिए बिल्कुल हो रहा है। और ये देखिए डी यहाँ पे है तो जी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट है ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ए को कहाँ रखा गया है, ई के ऊपर किसी स्थान पर, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा और ई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोल दिया ए को ई के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो पूछा क्या है डी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं। तो डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, टोटल 3 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये देखिए हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखें कि दोनों तरफ सेम पैटर्न बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे DEG। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NIU। तो डी को लिखा है जे, डी का 4 होता है, जे का 10 यानी प्लस का 6 हो रहा है, आई का 9, एन का 14, यहाँ तो प्लस का 5 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, यहाँ तो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। 2 में क्या रखना है, यहाँ पे FJH और यहाँ पे MHU। तो F का 6, J का 10 प्लस 4 हो रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे I का 9, M का 13, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 4। नेक्स्ट में क्या किया है, J को लिखा है L यानी प्लस का 2 हो रहा है, K को लिखा है H, यहाँ तो प्लस का 2 नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 रख के देखते हैं। यहाँ पे क्या रखना है EGC और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखना है NPL। तो E को लिखा है J यानी प्लस का 5 हुआ है, I को लिखा है ये N, ये देखिए इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है, G का 7, L का 12, ये देखिए फिर से यहाँ प्लस का 5 हो रहा है, क्या इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, C का 3 और H का 8, G का 7, L का 12, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है +5 यानी कि यहाँ पे क्या हैशटैग के स्थान पे ये रखाएगा और परसेंटेज के स्थान पे ये, तो सेम पैटर्न बनेगा +5 तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ पे इसका संबंध इससे है, तो F का क्या होता है 6, C का 3 यानी कि -3 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी F का 6, C का 3, तो सेम हम भी वही करेंगे -3, R का 18 में -3 करेंगे, 15 किसका होता है O का। नेक्स्ट में क्या किया A का 1, X का 24, ये देखिए यहाँ भी हो रहा है -3। ये देखिए ए के पहले क्या आता है, ए के पहले आता है जेड, जेड के पहले बाई फिर एक्स, ये देखिए बिल्कुल -3 करने पे एक्स आएगा। ठीक है, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 यानी कि 26 हो जाएगा, फिर 26 को लिखा है 24 यानी कि -2 हुआ है और पहले -1 हुआ होगा, यानी टोटल -3 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आर का 18, ओ का 15, ये देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है -3, तो सेम हम भी वही कर लेंगे -3। ठीक है, तो आई का 9 में -3 करेंगे 6 किसका होता है एफ का, तो ये देखिए ओ एफ ये दोनों में तो नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या किया है, आर का 18, ओ का 15, फिर से -3 किया है, तो सी में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड,
m का 13 और j का 10। ये देखिए आप सिंपली -3 किया है तो सेम हम भी -3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा e, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपली क्या किया है -3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या आएगा, तो 32 डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस 14, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है -16, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, डिवाइड 4, इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 2 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुना 2 32, तो 32 प्लस 14 माइनस 32 क्या आ जाएगा, प्लस 32 और माइनस 32 कैंसिल हो जाएगा 0, यानी 14 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, ए से शुरू करता है 13 किलोमीटर पश्चिम इधर ही तो है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। ये 9 की ओर काटा है तो ये ऊपर जाएगा 12 की ओर, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी विपरीत दिशा की ओर मुड़ेगा, यानी नीचे हो जाएगा। 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ेगा यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, कितना चल रहा है 6 किलोमीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ रहा है वो और 8 किलोमीटर चल रहा है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ रहा और 19 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 13, यानी टोटल 19 मुड़ रहा है। ये ठीक ए के सामने आ गया। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। ठीक है, ए तक पहुंचने के लिए ये कौन सा दिशा ड्राइव करेगा, ये कौन सा दिशा है, उत्तर की ओर। और कितना ड्राइव करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ 8 है और यहाँ से यहाँ 7 है, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, यदि संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। ठीक है, तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहला अंक, तो बाईं ओर बाएं ओर, ये देखिए बाईं ओर से पहला अंक 5 ही तो है। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और विषम में भी 2 जोड़ा जाए। तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7, यानी सब में 2 जोड़ना है। ठीक है, ये सम में भी 2 जोड़ना है, विषम में भी 2 जोड़ना है, यानी जितना भी अंक है सब में 2 जोड़ देना है। 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 2 में 2 जोड़ देंगे 4, 3, 9, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 5। ठीक है, तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहला अंक और दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा, यानी ये दोनों का योग पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 7 + 5 12 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखे कि दोनों के बीच सेम पैटर्न बने। ठीक है, इधर जो लॉजिक लग रहा है सेम लॉजिक इधर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे क्या रखना है, XHA, और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखना है, ZKY। ठीक है, तो ये देखिए x का 24 होता है, v का 22, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। ये देखिए b का 2, z का 2, z का 26, b में -2 करेंगे z आ जाएगा। ये देखिए BAZ, b में -2 घटाने पे z ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी -2 हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, h का 8, e का 5, यानी माइनस का 3 हो रहा है। n का 14, k का 11, बिल्कुल माइनस का 3 दोनों में हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, a का 1 और c का 3, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। w के बाद क्या आता है, x फिर y, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, यानी दोनों के बीच सेम लॉजिक लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे n के बीच में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है,
तो m प्लस n, प्लस का क्या अर्थ है, a b की माता है, यानी m n की माता है। m माता है, किसकी माता है, n की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे और मेल के ऊपर प्लस, ठीक है। इससे पता चल जाता है ये n, m क्या है, माता है, ठीक है, n की। n मल्टीप्लाई o, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, a b की पत्नी है, यानी n पत्नी है, किसकी पत्नी है, o की। तो o कौन हो जाएगा, पति। ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में प्लस से सूचित करते हैं, ठीक है। ओ डिवाइड पी, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, ये देखिए ये यहाँ भी डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी ओ पी का पिता है। ओ पिता है, किसका पिता है, पी का। पी माइनस क्यू, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, यानी पी क्यू का भाई है। पी भाई है तो प्लस कर देंगे, किसका भाई है, क्यू का। ये देखिए भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। पूछा क्या है, m का q से क्या संबंध है, m का q से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, इसके पिता है। जब ये इसके पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे, और ये कौन है, माता हो जाएगा। जब ये पिता है तो ये कौन हो जाएगा, माता, ठीक है। ये कौन है, माता, और ये कौन है, माता की माता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।